Hello everyone. Hi, Shivam. Welcome you to our channel Adaptive Learning. Okay, so this is the third lecture for the chapter is matter around us pure. Okay, if you're new to the channel, first watch previous two videos and then watch this video. Okay, so let's start with the third chapter. So till last, what we have seen is that till the last we have seen different types of solution. Like we have seen colloidal solutions, we have seen uh, true solutions, we have seen suspension solutions. Okay, these were the different kind of solution that we have seen through this. Okay, this chapter जहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक वो है सिर्फ solutions, different types of solution उधर तक ही किया हमने. What is the further part for this is this separating. अब हमने solution बना दिया तो true solution है, तुम्हारे कोलोइडल सॉल्यूशंस है, यू हैव अ सस्पेंडेड सॉल्यूशन. दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे तुम्हें पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं विद इन उसमें घूमते रहते. कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो क्या होता है कि दे गेट सेटल डाउन व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ओके, तो उनको हमें अगर उसके कंपाउंड उनके मिक्सचर से सेपरेट करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, वी आर गोइंग टू सी that in details now. Okay, so as we know the most of the natural substances are not chemically pure. जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, मैं तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोला था कि हम जो बोलते हैं प्योर घी, प्योर मिल्क वगैरह, दैट इज नॉट एक्चुअली अ प्योर. फॉर लेमैन्स लैंग्वेज, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर अस इट्स लाइक इट्स प्योर. प्योर मीन्स विदाउट अडल्ट्रेटेड. बट in when you talk in the terms of science, when you talk in terms of a chemistry, it is not pure. Pure मतलब क्या? The substance, जो भी चीज खाली एक सब्सटेंस से बनता है, द थिंग दैट इज मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, दैट इज वन काइंड ऑफ एलिमेंट और वन काइंड ऑफ कंपाउंड, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्योर और केमिकली प्योर. ओके, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम्हारा मिल्क इट कंसिस्ट ऑफ फैट्स, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. ओके, तो वो क्या है? इट इज नॉट केमिकली प्योर. फैट्स, उसमें प्रोटीन्स है. Getting? So that is different. Okay, clear? So that next, different method of separations are used to get individual components from the mixture. अगर तुम्हें individual components निकालना है तो there are different separation method that we are going to learn now. Okay, heterogeneous mixture can be separated by simple physical method like hand picking, sieving and filtration. heterogeneous mixture जो भी होते हैं, जो क्या होते हैं तुमको पता है, इट फॉर्म द टू डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर. उसको क्या कर सकते हैं हम? हैंड पिकिंग, सीविंग या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं. हैंड पिकिंग कैसे? कि सपोज तुम्हारे पास क्या हुआ है, लेट से देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट यू से पल्सेस या डाल्स को तुमने मिक्स कर दिया. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट पल्सेस एंड डाल्स आर मिक्स्ड टुगेदर. तो तुम क्या कर सकते हो? एक पार्ट निकाल सकते हो. ओके, इससे तुम क्या कर सकते हो? उसको हैंड पिकिंग करके तुम सेपरेट आउट कर सकते हो. भले तुम्हें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तुम्हें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बट एटलीस्ट वो हो तो जाएगा बाय हैंड पिकिंग. एक एक दाल तुम उठाओगे, यू you just pick one pulses and all. What is going to happen? They are going to get separated, like, right? Next, sieving. You all have seen that your mother while making dough from the wheat flour, what she does is she first sieve. मतलब क्या करते हो, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होता है, कचरा, मतलब कचरा होता है, उनको रिमूव करना रहता है फ्रॉम साइड योर फ्लावर. तो व्हाट शी डज इज दैट वो छन्नी टाइप का होता है, उसे सीविंग करते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं, तो सीविंग करते हैं. तो दैट इज अनदर वे ऑफ सेपरेटिंग आउट हेटेरोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज वही, जैसे क्या बोल सकते हो, तुम टी बनाते हो. आफ्टर मेकिंग द टी, तुम्हें क्या करना है? टी को फिल्टर और टी लीव्स को फिल्टर सेपरेट आउट करना है. तुम क्या करते हो? यू यूज अगेन फिल्ट्रेशन मेथड, सीविंग मेथड, वो भी एक हो गया. फिल्ट्रेशन तुम्हें पता ही है. ओके, सो दिस आर सम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स. सेपरेटिंग फिनोमेना, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं. अभी उसके डिटेल्स में वी आर गोइंग टू सी नाउ. तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. ओके, अभी तुम्हें पता ही होगा, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ
ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्टिविटी 2.4. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी एक्टिविटी 2.4 है, ये जो एक्सरसाइज है उसी बेसिस पे है. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दैट. ओके, so this what happens is separation done by the phenomenon of evaporation. तो एक्चुअली कैसा होता है, यू कैन सी योर डायग्राम ओवर हियर. इस डायग्राम से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, इट विल वेरी मच इजियर. सो वो क्या किया उन्होंने, एक वॉच ग्लास लिया हुआ है. क्या किया है, वॉच ग्लास लिया हुआ है, नॉर्मल ग्लास. ओके, तुम ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो. तो व्हाट दे हैव डन इज, ये जो वॉच ग्लास के ऊपर उन्होंने क्या ऐड किया है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस ब्लू कलर इज नथिंग बट दी इंक. जो इंक की बॉटल आती है जिससे हम रिफिलिंग करते हैं हमारे पेन्स में इंक, वो इंक को क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया है. ओके, अभी ऊपर रखने के बाद क्या किया, उसको नीचे किससे कवर किया है, वह उसको एक बीकर के ऊपर रखा हुआ है जो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है उसमें. तो सर्टेन एक्सटेंट द वाटर इज बीन फिल्ड ऑन दैट. ओके, एक सर्टेन एक्सटेंट तो उसमें क्या पानी भर के रखा हुआ है. फिर उसको क्या कर रहे हो, ये सनबर्न बर्नर है, सनबर्न बर्नर के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. तो हीट कर रहे हो तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली वाटर का जो भी इवेपोरेशन होगा, वो वाटर का इवेपोरेशन क्या करेगा, दैट विल हेल्प द वॉच ग्लास टू गेट कंडक्टेड. मतलब उसमें से क्या होगा, हीट पास होगा, हीट पास होगा. ओके, सो हीट पास होने से क्या होगा, इंक भी गर्म होना चालू होगा, हीट इंक विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू सी, जो इंक है वो इंक में से अगेन देयर इज गोइंग टू इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन किसका होगा, इंक में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इंक के अंदर जो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वो भी क्या होगा, इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा. सो यू कैन सी कि आफ्टर सम टाइम अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी देयर इज अ, जो भी डाई वगैरह पार्ट होता है, वो डाई ये वॉच ग्लास के ऊपर बच जाता, जो डाई है वो ये वॉच ग्लास के ऊपर रह जाता, और जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो इवेपोरेट हो जाते हैं. अभी तुम्हारा बोलना रहेगा कि ये चीज़, इस पानी का, ये जो पानी है ये हमने क्यों यूज़ किया. तो ये क्या करता है कि ये हीट, जो ये वॉच ग्लास और हीट है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा. हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते. तो दिस एक्ट एज अ बिटवीन एजेंट, जो क्या काम करता, इधर से हीट वॉच ग्लास तक पहुंचाने का काम करता, यहाँ से हीट वॉच ग्लास तक पहुंचाने का जो काम करता, दैट इज व्हाट द रोल ऑफ दिस वाटर ओवर हियर. नो डायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग हो तो डिकम्पोजिशन होना चालू हो जाएगा. तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, दिस इज पॉसिबल फॉर ओनली फॉर द सब्सटेंस जहाँ पे क्या होगा, एक चीज वोलेटाइल है और दूसरी चीज क्या है, नॉन वोलेटाइल है. एक चीज क्या है, वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब इजीली गेटिंग इवेपोरेटेड, इजीली गेटिंग इवेपोरेटेड मतलब जैसे तुम हीट प्रोवाइड करोगे उसको एक टेम्परेचर में पहुंचेगा, उस टेम्परेचर के बाद वो क्या होगा, इवेपोरेट होना चालू होगा. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज द वोलेटिलिटी. ओके, वो जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वोलेटिलिटी. गेटिंग, जैसे तुमने देखा रहेगा पेट्रोल डीजल, तुम क्या करो, खाली पेट्रोल को ओपन करके रखो, आफ्टर सम टाइम अगर आधे घंटे बाद देखोगे तुम्हें टंकी की सारी पेट्रोल क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी. तो तुम उसको क्या हीट दे रहे हो, नहीं, दैट इज ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ गेटिंग evaporate. That phenomenon is called as volatility. Getting? So that is volatility. तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो इसमें से क्या volatile है क्या non volatile है. From this experiment you can conclude which is volatile and which is not volatile. You can easily conclude that your water is volatile and your dye is non volatile. Getting, your dye is non volatile. Clear? नेक्स्ट, ये चीज समझा, जिसमें क्या होता है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डाई को सेपरेट आउट कर रहे हैं उसके डाई वाटर मॉलिक्यूल. डाई जब हम इंक बनाते हो, इंक वो बहुत गाढ़ा होता है, तो हम दैट थिक नेचर, तो उसमें काम करते हैं, देयर इज सम वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड टू, उसको क्या करते हैं, टू मेक इट थिन सो दैट इट विल बी यूज फॉर द राइटिंग पर्पज. गेटिंग? तो उसमें से अगर हमको वाटर रिमूव करना है तो दिस प्रोसेस इज बीन यूज्ड. So this is how we can obtain the colored component of dye from the blue black. Getting? By the process of evaporation. The principle that is being used over here is the evaporation. The separation is done on the basis of the phenomena called as evaporation. Getting? Next, how can we separate the cream from the milk? How can we separate the cream from the milk? तो क्या होता है, whenever there is जब मिल्क आता है तो
हमें मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल्क मिलते हैं, दैट इज फुल क्रीम मिल्क, टोन, डबल टोन, वेराइटीज ऑफ मिल्क आर देयर इन द पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स। उसके फॉर्म में हमको क्या मिलते हैं, हमको वाटर एनवायरमेंट में मिलते रहते हैं। गेटिंग? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन दी योर एक्टिविटी 2.5, जहाँ पे क्या होता है, वी टेक, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक यू कैन रिमूव दैट एंड यू कैन साइड बाय साइड यू कैन वॉच द लेक्चर। ओके, सो दैट दिस जो मिल्क होता है उसमें वेराइटीज ऑफ फैट्स होता है, उसको तुम्हें रिमूव करना रहता है। ओके, सेपरेट आउट करना रहता है। तो द सेपरेट यहाँ पे क्या होता है, जो तुम सेपरेट आउट करते हो, तो दैट इज अ मिल्क। मिल्क को क्या करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मिल्क को क्या करते हैं, चर्न करते हो, तुम्हें पता रहेगा घर पे चर्निंग वगैरह करते थे। तो चर्निंग में क्या होता है, देयर इज अ सेपरेशन टेकिंग प्लेस। तो द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तुमने देखा ही था, हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे फिल्टर पेपर से हम पास कर रहे थे, वो इतना छोटा होता है कि वो सॉलिड पार्टिकल भी क्या होता है, पानी से फिल्टर पेपर से रिमूव हो जाता है। तो उसको रोकने का तो तरीका है ही नहीं। फॉर द सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन। तो इसके लिए अपन फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो होल उससे एकदम छोटा होल चाहिए रहेगा हमें, ताकि क्या होगा, और उतना छोटा सीव या होल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। ओके, तो इनको सेपरेट आउट करने का वन ऑफ द गुड मेथड इज द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। द प्रोसेस व्हाट यू कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, you all might have learned centripetal and centrifugal force. Centrifugal force is nothing but the force that is directed towards the circumference of the circle. Okay, that is what you call as a centrifugation force. अब ये एक्चुअली कैसा होता है कि कभी बस में ट्रैवल किया है तुमने, जब तुम बस में ट्रैवल करते हो या कार में कभी भी ट्रैवल करते हो, तो तुम अगर सपोज तुम्हें टर्न लेना है लेफ्ट साइड पे, तो तुम्हें टर्न लेना है लेफ्ट साइड पे, कार तुम्हारी स्पीड में, जब तुम टर्न लेते हो तो तुम्हारी बॉडी कहाँ पे मूव होती है, इट मूव्स ऑन दी राइट साइड। सो दैट काइंड ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गेटिंग क्लियर? तो दैट इज व्हाट यू कॉल सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस क्या होगा, सिंपली हम मिल्क को क्या करेंगे, विल रोटेट इन द फॉर्म ऑफ सच दैट ऑल द मिल्क इज मूविंग टूवर्ड्स दी, अगर एक सर्कल है, लेट अस से दिस इज अ सर्कल। ओके, अब इसमें मिल्क पार्टिकल्स है, तो मिल्क पार्टिकल्स क्या होंगे, इट विल ऑल गेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दिस विल ऑल गेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और ये क्या होंगे, रोटेट होते रहेंगे। दिस विल गो ऑन रोटेटिंग, विल गो ऑन रोटेटिंग। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिससे क्या होता, अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं ऑफ द मिल्क। तो इसमें क्या होता है, द प्रिंसिपल which is being used over here is that the denser particles are forced towards the bottom and the lighter particles stay at the top when spin rapidly. ऐसे ही होता है। What you can say, you might have seen this. What is said over here, the principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spin rapidly. तो तुमने देखा रहेगा, whenever you use your washing machines at home, तो उसमें जो फोम बनता है, वो फोम क्या नीचे पानी से चला जाता नहीं, जब भी तुम वो वॉशिंग मशीन घूमते रहती, तो जो फोम होता है दैट गेट्स कलेक्टेड एट दी टॉप ऑफ योर वॉशिंग मशीन, दैट गेट कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ योर वॉशिंग मशीन, करेक्ट। एंड जो भी हैवियर पार्टिकल रहता है, जो भी डस्ट वगैरह होता है या कपड़े के अंदर डस्ट रहता है, दैट सेटल्स एट दी बॉटम। तो यहाँ पे जो मेन रोल कौन प्ले करता, फॉर द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, यहाँ पे सबसे मेजर रोल किसका है, दैट इज डेंसिटी। So density of the heavier particle will stay at the bottom and density of the density which has a lower density that will stay at the top. तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ऊपर का अलग से सेपरेट आउट कर सकते हैं, बॉटम की चीज़ें अलग से सेपरेट आउट कर सकते हैं। गेटिंग? सो दिस इज द फिनोमेना दैट इज बीन यूज्ड एंड द मेन थिंग, मेजर रोल दैट प्लेड ओवर हियर इज ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दैट इज अ सेपरेशन टेकिंग प्लेस। ओके, नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस। सो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज एंड द ब्लड फॉर द यूरिन टेस्ट। सो क्या होता है, देखो ऐसे ही पहले हम क्या करते हैं, ये ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जब ब्लड रहता है ऐसे होता है, तो ब्लड को बिफोर टेस्टिंग वगैरह करने से पहले क्या करते हैं, हम ब्लड में से प्लाज्मा वगैरह अलग कर देते हैं। ओके, दिस येलो पार्ट इज नथिंग बट दी प्लाज्मा पार्ट, दिस येलो पार्ट इज नथिंग बट दी प्लाज्मा पार्ट। तो इसको अलग करना रहता है एंड ब्लड का जो हेवियर पार्टिकल होता है उसको अलग करना रहता है। ओके,
गेटिंग। तो इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेट आउट करना रहेगा तो हमको क्या करना, हम क्या करते हैं, वी डू सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यू कैन सी द सेंट्रीफ्यूज मशीन, यू कैन सी दी सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गई। तो ये क्या होता है, ये पार्ट देख रहे हो तुम, ये चीज़ें, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी होते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, दिस टेस्ट ट्यूब इज बिन इंसर्टेड इनसाइड इट। तो जब ये इंसर्ट होते हैं तो व्हाट इज डन, ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे बाहर के साइड पे होता है। तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या करता है, ये जो रोटेट होता है, दिस गोज ऑन रोटेटिंग, एंड ये इस पाथ में रोटेट होता, इट रोटेट्स इन दिस पाथ। सो क्या होगा, जो भी हैवियर पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रहेगा। ओके, सो दिस इज सेम लाइक तुमने देखा रहेगा फन फेयर में, तुम जब जाते हो मेले वगैरह में, तो वहाँ पे एक राइड होता है जहाँ पे तुम एक यू सीट ऑन दी, झूले पे बैठते हो और वो रोटेट ऐसा गोल 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 घूमता रहता है। तो इट इज सिमिलर टू लाइक दैट, द सेम थिंग इज बीन अप्लाइड ओवर हियर। गेटिंग क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ पे हम ब्लड टेस्टिंग और यूरिन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट दी बटर फ्रॉम दी क्रीम, बटर को सेपरेट वगैरह करना तो ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। तो तुमने देखा रहेगा जब भी तुम्हारी मम्मी कपड़े धो देती, okay, whenever your mom washes down the clothes, so to dry it, what she do, she puts in the dryer। तुम्हारे वॉशिंग मशीन में क्या होता है, एक ड्रायर होता है जहाँ पे क्या होता है, the clothes rotates in circular direction, in circular manner। so what does happen, whenever it rotates in circular manner, what does the water do, what the water tends to move out of your clothes। अब मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो पानी है वो पानी वाटर मॉलिक्यूल का टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होना चालू हो जाएगा। गेटिंग। सो इससे क्या होता है, द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स गेट्स सेपरेटेड। so this is the phenomena that is used in the washing machine for drying the clothes। getting cleared। so this was the application। next, how can we separate the two immiscible liquid, how can we separate two immiscible liquid। अब immiscible liquid का मतलब क्या होता है, the liquid, immiscible liquids means the two liquid which are not miscible। miscible मतलब दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। अभी मैंने क्या किया, सपोज आई टेक सॉल्ट सोल्यूशन, आई टेक शुगर सोल्यूशन, मैं दोनों को ऐड कर दूँ, वो दोनों मिक्स हो जाएगा, कुछ तो अलग ही टेस्ट आएगा बट आएगा। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, हाँ भाई इतना ग्लास है, ग्लास में ऊपर इतना शुगर सोल्यूशन है और इन ग्लास में नीचे क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, ऐसा तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या, नहीं। बट देयर आर सम ऑफ दी लिक्विड जो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ डिजोल्व नहीं होते, देयर आर सम ऑफ द लिक्विड दैट डजंट गेट that two liquid, okay, so that two liquid just forms and what does they form, they form the two separate layer out there, they have just formed the two separate layer out there। तो अभी इनको तुमको अलग करना है, तो सिंपल मेथड क्या होता है, that is being used over here is the, कौन सा मेथड यूज होता, that is the separating out through the separating funnel। ये क्या होता, separating funnel होता है, दिस इज सेपरेटेड आउट बाय अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या काम करता है कि ये क्या होता है, एक स्टॉप कॉक होता है, दिस इज नथिंग बट दी स्टॉप कॉक। तो ये स्टॉप कॉक क्या करता है, इनिशियली बंद रखता है इसको, इट एक्ट्स एज अ टैप, जो क्या करता है इसको इनिशियली बंद रखता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट वी जस्ट रिमूव आउट दिस, ये हम क्या करते हैं, एक कॉर्क होता है, एक कॉर्क को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, और ऊपर से इसमें क्या करते हैं लिक्विड इंसर्ट करते हैं। दो लिक्विड को क्या करो, जो मिसिबल इमिसिबल है उनको क्या कर दो, इसमें डाल दो, ठीक है। अब तुमने जब डाल दिया तो आफ्टर सम टाइम यू कैन सी, तुम उसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, अनडिस्टर्ब रखो, उसको थोड़ा टाइम दो, रिटेंशन टाइम दो। जब तुम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हो, स्टिल रख देते हो, तो क्या होगा कि यू कैन सी द टू डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे दिस ऑल इज बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी 2.6। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.6 में क्या उन्होंने कैरोसिन और वाटर लिया हुआ है, दे हैव टुक द कैरोसिन ऑयल एंड दी water over here, so we are taking the same thing over here। so kerosene oil and the water। तो जब तुम केरोसिन ऑयल और वाटर इसमें डालते हो तो क्या होगा, तुम कितना भी शेक करो तो क्या होने वाला है इसमें, वो एक दो सेपरेट लेयर बना देंगे, दे विल फॉर्म अ टू सेपरेट लेयर। आफ्टर द लेयर्स आर फॉर्म, व्हाट यू डू इज, दिस इज व्हाट यू आर सेपरेटिंग फनल। अब ये क्या होगा कि जस्ट तुमको क्या करना है, एक व्हाट यू हैव टू डू इज
जस्ट टेक वन, एक टेस्ट बीकर लिया तुमने, यू टेक अ बीकर, नॉब को खोल दो, यू ओपन दिस नॉब। आफ्टर ओपनिंग दिस नॉब क्या होगा, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इट विल ट्राई टू रीच ओवर योर, इस जगह पे पहुंच जाएगा वो लेयर। ओके, आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट क्या करो, नॉब को बंद कर दो, नॉब को बंद कर दो। तो अभी लेयर क्या है, ये वाला है, तो अब यहाँ तक केरोसिन है। ओके, सो लेटर ये बीकर हटा दो, रिमूव आउट दिस बीकर एंड ऐड अ न्यू बीकर। अब न्यू बीकर को ऐड करने के बाद क्या करोगे, जस्ट ओपन दिस स्टॉप कॉक अगेन। आफ्टर यू ओपन दिस स्टॉप कॉक अगेन, तुम उसमें क्या करोगे, केरोसिन ऑयल को क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सेपरेट आउट टू डिफरेंट लिक्विड्स। गेटिंग? ओके, तो ये किसके लिए कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि 2 लिक्विड के लिए, 2, 3, 4, 5 लिक्विड भी होंगे जो कि इमिसिबल है, उनको भी तुम इससे सेपरेट आउट कर सकते हो। दैट आल्सो कैन सेपरेट आउट फ्रॉम दिस मेथड। ओके, सो लिक्विड फ्रॉम द बॉटम इज कलेक्टेड इन वन बीकर एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज इनटू द अनदर बीकर, सो ऑन डिपेंडिंग द नंबर ऑफ बीकर्स। ओके, जितने तुम्हारे सोल्यूशंस होंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होंगे, उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम क्या लोगे, बीकर लोगे टू सेपरेट आउट दी लिक्विड। गेटिंग? नेक्स्ट एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन जो तुम घर पे देखते हो, दैट इज टू सेपरेट आउट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, and another industrial process is in the extraction of the iron from its ore. आयन को अगर उसके ओर से सेपरेट आउट करना तो क्या करते हो, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom from the furnace. तो क्या होता है, जो भी impurities होती है जिसको हम slag बोलते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, तो वो क्या होगा, ऊपर से रिमूव हो जाएगा, एंड जो भी क्या बोलते हो, हैवी सब्सटेंस रहेगा, that is molten iron, that is removed from the bottom. ओके, तो कैसे होता है वो एक्चुअली कि अगर ये तुम्हारा सपोज फर्नेस है, तो जो भी स्लैग वगैरह है, ये तुम्हारा पूरा आयरन का मैंने पूरा लिक्विड बना लिया, तो अभी लिक्विड बना लिया तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो एकदम लाइट वेट होती है। सो दैट लाइट वेट इम्प्योरिटीज, यहाँ पे एक नॉब होता, इट इज बीन रिमूव फ्रॉम हियर, एंड जो भी हैवी रहता है, हैवी इम्प्योरिटीज, दैट इज बिन रिमूव, बॉटम में एक पाइप होता, उधर से हम वो मोल्टन आयन को क्या कर सकते हो, मोल्टन आयन इज बिन रिमूव फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर इट इज रिमूव द इम्प्योरिटीज। समझ रहे हो? क्लियर? नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड? सो यू माइट हैव लर्न सीन दिस इन योर फर्स्ट चैप्टर, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो जनरली क्या होता है, जब अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, whenever we heat ammonium chloride, so what happens is it directly gets convert from solid to gaseous, वो बीच में लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता। दैट प्रोसेस व्हाट यू कॉल्ड एज द सब्लिमेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज द सब्लिमेशन प्रोसेस। करेक्ट? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दिस ऑन दिस एक्टिविटी व्हाट दे हैव डन इज, दे अमोनियम क्लोराइड को उनको सेपरेट आउट करना है। सो व्हाट दे हैव डन इज टू सेपरेट दिस मिक्सचर दैट कंटेन्स सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज सॉल्ट इन दैट केस। तो उन्होंने क्या किया है, तो एक सॉल्ट का मिक्सचर है, लेट से सॉल्ट हमने कुछ भी ले लिया, यहाँ पे कोई भी सॉल्ट है, NaCl, KCl, कोई भी एक सॉल्ट लिया, उसको एज ए इम्प्योरिटी क्या कर दिया हमने, अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया। अब डायरेक्टली तुम सेपरेट आउट तो नहीं कर सकते, पूरा पाउडर है उसमें, तो क्या करोगे, यू जस्ट टेक वन दिस फनल, एक ग्लास फनल लिया हुआ है, यू कैन सी दिस फनल, दिस इज नथिंग बट दी ग्लास फनल। ग्लास फनल को उल्टा कर दो, ठीक है, यू जस्ट इन्वर्ट इट अपसाइड डाउन, व्हाट इट हैपेंस इज, और उसके जो पार्ट है जहाँ ऐड अ कॉटन प्लग। अभी कॉटन प्लग क्या काम करेगा कि जो भी तुम्हारा गैसियस सब्सटेंस रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा, वो इधर ही अटका हुआ रहेगा। सो व्हाट यू कैन सी इज, व्हाट यू कैन सी, जब तुम ये चाइना डिश में क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड ले लोगे, दिस इज नथिंग बट द अमोनियम क्लोराइड प्लस द सॉल्ट, इट इज नथिंग बट अमोनियम क्लोराइड एंड द सॉल्ट। अब जब तुम ये ले लेते हो तो इसको तुमने क्या कर लिया, मिक्स कर दिया, you have mixed this. When you apply heat on it, so this will start
heating. So after this heating, what is going to happen is whatever the solid ammonium chloride is there, it will get evaporated. It will start getting evaporated. मतलब वो किसमें गैस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा. तो जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू होगा तो क्या होगा, इट विल मूव अप. ओके, इट इज गोइंग टू मूव अप. तो आफ्टर मूविंग अप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो थोड़ा कूल डाउन होगा. सो जो भी अमोनियम क्लोराइड होगा वो यहाँ पे सेटल डाउन होना चालू होगा. दिस यू कैन सी इट विल स्टार्ट टू सेटल डाउन वही हो. ओके, कूल होके सेटल डाउन होना चालू हो जाएगा. तो दिस जब ये कब तक करोगे, जब तक कंप्लीटली अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, ग्लास के ऊपर सेटल डाउन नहीं हो जाएगा. जब ये सेटल डाउन हो जाएगा कंप्लीटली तो इससे क्या होगा, जो सॉल्ट है वो नीचे छूट जाएगा चाइना डिश में ही, और जो अमोनियम क्लोराइड दैट विल स्टिक ऑन द लेयर ऑफ योर glass funnel, that will stick on the layer of glass funnel. So this is how you can separate out the mixture of ammonium chloride from its salt. Okay, some of the examples of the sublime are ammonium chloride, camphor तुम्हें पता ही है. Okay, that is तुम बोलते हो कपूर, that has been used for at your home. naphthalene and anthracene, these are something that we use in our toilets and basins वगैरह में तुमने देखा रहेगा, वो व्हाइट कलर का बॉल यूज करते हो. that is nothing but your naphthalene. Okay, getting cleared. How do we separate the ammonium chloride and salt? It is separated by the process of sublimation. It is separated out by the process called as the sublimation. Cleared? Next is the dye in the black ink a single color? अभी जो तुम्हें लगता है कि different जो कलर वाले substance होते हैं, whatever the colored substances are there, do you think that whatever the colored substances are there inside that, what do you think, वो एक ही कलर के होते हैं? नहीं, वो एक कलर के नहीं होते. there are different types of substance that is mixed inside that, and that because of that the color that arises over there. जैसे कि तो हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत सारे कलर्स को सबको एक मिक्स कर दें, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को मिक्स कर दे तो हमें एक डिफरेंट कलर मिलता है. तो इसका मतलब वो होता है क्या कि उसका कलर ही वही है? नहीं, इट इज मेड बाय सम द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कलर्स ओवर देयर. गेटिंग, समझ रहे हो? तो दैट इज बीन यूज्ड ओवर देयर. तो व्हाइल द इंक दैट वी यूज हैज अ वाटर as the solvent and the dye is soluble into it. Okay, so इंक जो हम यूज करते हैं दैट उसमें क्या होता है, इट हैज अ वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड डाई इज सल्यूबल इनटू इट. ऐसा डाई यूज करते हैं जो उसमें सल्यूबल हो सके. गेटिंग? सो व्हाइल द लिक्विड राइजेस इट आल्सो राइजेस द डाई. तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये जो डाई का प्रिपरेशन है, दिस डाई, ये डाई को अगर तुम्हें सेपरेट आउट करना है या तुम्हें पता लगाना है कि ये सिंगल कलर है कि नहीं, तो दिस इज सेपरेटेड बाय द component. This component is separated by the process called as chromatography. This is separated by the process called as the chromatography. अब chromatography में क्या होता है, we'll come back to this, we'll see this. तो chromatography में क्या होता है कि एक इंक लोगे, इंक का क्या करते हैं हम, एक स्पॉट मारते हैं. ये जो एक पेपर है, ये पेपर सेल्यूलोज का होता है और ग्लूकोज पेपर का होता है. दिस पेपर इज नथिंग बट दिस पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, तो सेल्यूलोज पेपर, इस पे हम क्या करते हैं, वी ऐड द सेल्यूलोज पेपर इनटू इट. ओके, तो आफ्टर ऐडिंग द सेल्यूलोज पेपर पे तुम क्या करोगे, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इज कॉल्ड एज मोबाइल. ये इसको हम मोबाइल फेज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम, मोबाइल फेज. क्रोमेटोग्राफी लैंग्वेज में इसको हम मोबाइल फेज बोलते हैं. तो ये मोबाइल फेज क्या होने वाला है, ये ऊपर ट्रैवल होने वाला है. ओके, तो तुम क्या करोगे, एक इंक लोगे, जो भी तुम्हारा इंक है जिसको मैं तुमको चेक करना है कि डिफरेंट कितने कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है, उस कलर में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करने वाला है. तो विल टेक अ इंक ओवर हियर. ओके, तो वो इंक का क्या करेंगे, हम एक स्पॉट मारेंगे. ये पेपर पे क्या करेंगे, हम ऐसे एक स्पॉट मारेंगे. यू कैन सी द स्पॉट. अभी दिस विल ट्राई टू मूव अप. व्हाट दिस गोइंग टू हैपन इज दिस इंक जैसे तुम क्या करोगे, पानी इसमें क्या होगा, पानी में पेपर इंसर्ट कर दोगे, यू विल इंसर्ट दिस पेपर इन दी वाटर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस वाटर एट द बॉटम विल ट्राई टू मूव अप, विल ट्राई टू गेट राइज. द वाटर विल गेट राइज एट, ओके, स्लोली इट विल स्टार्ट राइजिंग. जब ये राइजिंग होना चालू होगा तो क्या होगा,
उसके अंदर का जो पानी है, उसके अंदर का जो इंक ड्रॉप है, वो इंक ड्रॉप भी क्या होगा, वाटर के साथ क्या होगा, राइज होना चालू होगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन इट्स सल्यूबिलिटी इन वाटर, वो क्या होगा, राइज 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 होने चालू हो जाएगा। ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो टेक्निक यहाँ पे यूज करती है, तो क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, तो हम सॉल्वेंट भी वो लेते हैं जो उसमें डिसॉल्व होता है। ओके, द कलर्ड component is more soluble in the water, rises faster, in this way the color gets separated. So अभी इसके इस जो भी ये डॉट है, इंक है, ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो जो भी इंक ज़्यादा डिजॉल्व होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। जो भी इंक स्लो डिजॉल्व होता है वो स्लो ट्रैवल करेगा। तो फास्ट डिजॉल्व होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे 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 क्या होगा, डिफरेंट, यू कैन सी कि बेस्ड ऑन इट सल्यूबिलिटी इन दी वाटर इट विल गेट सेपरेटेड आउट। जितना तुम ज़्यादा उसको वाटर को ट्रैवल करने दोगे उतना एफिशिएंट तुम्हारा क्या होगा, सेपरेशन होगा कलर्स का, उतना एफिशिएंट क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी दी सेपरेशन टेकिंग प्लेस। तो आफ्टर सम टाइम यू कैन सी कि वाटर यहाँ तक ट्रैवल कर दिया, so you can see different band of color, so different components. So this tells you that जितने spots होंगे, जितने different types of spots होंगे, that means there is presence of that many amount of components, that many different types of component in that dye. Okay, so this is what you call as the chromatography technique, जहाँ पे हम colored components, different colored components को separate out करते हैं to find out the number of components present in that substance. Getting cleared? So this is about the chromatography. So to separate what इसका एप्लीकेशंस क्या है, टू सेपरेट द कलर इन द डाई। अगर डाई में कलर्स है तो कलर्स को निकालने के लिए हम यूज करते हैं पिगमेंट्स ऑफ द नेचुरल कलर्स एंड ड्रग्स इन फ्रॉम द ब्लड। ओके, अगर तुम्हें ब्लड में से ड्रग्स को देखना है तो वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। अभी देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक सिंगल क्रोमेटोग्राफी नहीं होता, देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ chromatography that has been present. Okay, so one of the type is paper chromatography. Okay, there is a paper chromatography. Okay, there is paper chromatography. Okay, ये एक टाइप है। there is thin layer chromatography. ओके, दैट इज TLC बोलते हैं हम उसको, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, एंड देयर इज आल्सो कॉल्ड एज द HPLC. ओके, so there are this is the basic chromatography. ये थोड़े क्या, these are the advanced chromatographies. Getting clear about the chromatography? अगर तुम्हें कलर कंपोनेंट्स ऑफ डाई का कलर, कोई भी कलर कंपोनेंट्स को तुम्हें सेपरेट आउट करना है, फाइंड आउट करना है कितने कंपोनेंट्स है उसमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, वी आर सिंपली गोइंग टू यूज़ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. ओके, क्लियर? नेक्स्ट is how can we separate out the mixture of two miscible liquids. So अभी दो miscible liquids है, so how we can separate out the mixture of that liquids, how we can separate out the mixture of that liquids. तो दो miscible liquids है तो उनको हम कैसे separate out करेंगे? So the method used for the separating out two miscible liquids is known as the distillation method. The method that is been used over here is called as the distillation मेथड. अब डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? इट इज जनरली हम देखेंगे. सो दिस इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 2.7 जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एसीटोन वाटर का मिक्सचर सेपरेट किया बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन डिस्टिलेशन, एक तो मिक्सेबल लिक्विड्स के लिए जो तुम्हारा व्हाट यू कैन से, जो सबसे मेजर चीज जो यूज होता है डिस्टिलेशन में, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस. दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस. अगर किसी भी दो लिक्विड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, तो इट वोंट बी गेटिंग मिक्स्ड. वो मतलब वो मिक्स, सॉरी, इट वोंट बी गेटिंग सेपरेटेड इजीली. क्योंकि क्या होगा, अगर दो लिक्विड के बीच में 5-6 डिग्री का डिफरेंस है, तो 5-6 डिग्री के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, चांसेस है कि दोनों साथ में इवेपोरेट होना चालू हो जाए. तो देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ अराउंड मिनिमम 25 डिग्री. मिनिमम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये क्या होता है, वो सेपरेट आउट होता है. तो जो भी ये एसीटोन होता है,
एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड 63. ओके, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज 63 डिग्री सेल्सियस एंड वही वाटर का इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करते हैं, दोनों मिक्सचर को हम ऐड करते हैं, एसीटोन वाटर को. एसीटोन वाटर इज बिन मिक्स्ड एंड वो मिक्स करके क्या करते हैं, हम ये पॉट में डाल देते हैं. वे इंसर्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. अब डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालने के बाद क्या होता है, व्हेन यू इंसर्ट इट इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क, सो उसको क्या करोगे, बंसन बर्नर के नीचे डायरेक्टली रख दोगे. एंड ये जो ऊपर है, दिस इज नथिंग बट द कॉर्क. कॉर्क के अंदर क्या क्या मैंने थर्मोमीटर डाल के रखा हुआ है. तो जस्ट नोट डाउन दी टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो नोट डाउन करना चालू कर दूंगा मैं. एंड यहाँ से क्या एक पैसेज किया, दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसर. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कंडेंसर. सो कंडेंसर में क्या होता है, देयर इज अ कूल वाटर एंड देयर इज अ कूल वाटर इनलेट एंड देयर इज अ वाटर आउटलेट. ओके, तो ये क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं. दैट इज हीट इज बीन एक्सचेंज, कूलिंग करने का काम करते हैं. तो एग्जैक्टली क्या होता है, वील नाउ सी दी इन डिटेल. सो what happens down over here is, so what happens over here is, जब तुम मिक्स करते हो इसमें लिक्विड, तो आफ्टर सम टाइम जब तुम देखोगे, सिंस जो तुम्हारा एसीटोन है उसका टेम्परेचर कितना, अराउंड बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो अराउंड 50 पे तुमने देखा रहेगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है. बट अराउंड 70-80 पे तुम देखोगे वेपर्स आना चालू हो जाते हैं. जो वेपर्स है उसको आना चालू हो जाते हैं. तो सेम इसमें होगा. तो क्या होगा, ये जब तुम हीट करोगे तो 60 तक 50 डिग्री पे क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिमूविंग इट्स वेपर. वेपर्स कौन सा होगा, दिस वेपर इज नथिंग बट दी एसीटोन वेपर. दिस वेपर इज नथिंग बट योर एसीटोन वेपर. तो ये एसीटोन वेपर क्या होगा, इट विल ट्रैवल. अब ये ट्रैवल होगा, गैस वट आर द वेपर्स है, उसको जिधर जगह मिलती है इट स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन. तो ये कैन सी यहाँ पे एक पाथ है. तो ये पाथ से क्या होगा, यहाँ से लिक्विड ट्रैवल होना चालू हो जाएगा. तो जो वेपर है वो ट्रैवल होना चालू हो जाएगा. सिंस यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है. तो ये क्या होगा, इट विल स्लोली स्टार्ट टू गेट कंडेंसेशन. उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन चालू होगा. तो फॉर द गुड अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन व्हाट यू डू इज, फॉर द गुड अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन तुम क्या करते हो, व्हाट यू गिव इट सम कूलिंग एजेंट. तो द कूलिंग एजेंट ओवर हियर इज वाटर. वाटर इज बीइंग, यहाँ से एक स्टोर होता है. ये क्या होता है, ये यहाँ साइड से एक वाटर का कवरिंग होता है. अब तुम बोलते हो वाटर मैं यहाँ से क्यों डालता हूँ, वाटर इज ऑलवेज पुट इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी वेपर ट्रैवलिंग. तो ये क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ काउंटर इफेक्ट. तो क्या बोलते हो तुम, काउंटर इफेक्ट. अभी वेपर ये डायरेक्शन से आ रहा है तो हम वाटर क्या करेंगे, ये डायरेक्शन से डालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन. तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द एफिशिएंट, देयर इज गोइंग टू बी एफिशिएंट कूलिंग, देयर इज गोइंग टू बी द एफिशिएंट कूलिंग. और सारा वेपर्स क्या हो सकता है, ऑल वेपर विल गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. देखो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन से वेपर आ रहा है, इस डायरेक्शन में से मैं पानी तो डालूंगा तो चांसेस है कि वेपर सारा कंडेंस ना हो जाए. तो सम ऑफ द वेपर विल कम आउट फ्रॉम हियर एंड एनवायरनमेंट में चला जाएगा. तो हमको एफिशिएंट कंडेंसेशन के लिए ऑलवेज देयर इज अ काउंटर पाथ इज फॉलोड. ओके, काउंटर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. तो अराउंड 70 तक हीट करूंगा. तो 70 डिग्री तक हीट करने से क्या होगा, सारा जो भी एसीटोन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. ओके, सारा जो भी एसीटोन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. गेटिंग. तो ये था एक्सपेरिमेंट जो भी था, दिस इज फॉर द सॉल्ट वाटर. ओके, यहाँ पे सॉल्ट वाटर लिखा, बट हमने क्या किया हुआ है, वी हैव डन फॉर एसीटोन एंड वाटर. सो एसीटोन एंड वाटर, तो हम एसीटोन का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो लिक्विड जो भी कलेक्ट होगा, ये यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा, ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, इट विल बी गोइंग टू बी एसीटोन. और यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, वाटर. तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, वाटर एसीटोन को क्या करते हैं, वी डू सेपरेट आउट ओवर हियर बाय द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन, बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस. आई होप यू हैव बीन क्लियर्ड. नेक्स्ट, to separate the two mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin. Okay, this K is nothing but the Kelvin.
दिस इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर। मतलब केल्विन और डिग्री सेम ही होता है। ओके, केल्विन और डिग्री का 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 केल्विन ही होता है, बट केल्विन स्केल्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 300 केल्विन, नथिंग बट 300 केल्विन। तो डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होता, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस होता, अगर ये 25K से कम है, 25 केल्विन से कम है, तो व्हाट वी डू इज सिंपल फैक्ट, वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता था, फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ बिट थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन द ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बीड्स। ओके, पहले क्या होता था, ये फ्लास्क है, ओके, देयर इज अ फ्लास्क ओवर हियर, इसके ऊपर एक मैंने क्या किया हुआ है, ट्यूब है, ट्यूब में क्या किया मैंने, ग्लास बीड्स डाल के रखे। अब ग्लास बीड्स क्या काम करेंगे, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। तो सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा, गैस उस पर जाके कंडेंस होना चालू होगा, तो इट इज गोइंग टू गिव यू इफेक्टिव डिस्टिलेशन। So the simple fractionating column in the tube is packed with the glass bead. The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. So repeatedly condensation करने के लिए हम क्या करते हैं, we use this glass bead, तो यह called as a simple fractionating column। बाकी सब कुछ सेम होगा, तो जो भी लिक्विड यहाँ से ट्रेवल करने का काम कर देंगे, it will come again into the condenser over here, okay, and will get separated out over here. So this is all about the fractionating column. Okay, so I hope you might be clear with the different types of the separation process. Okay, there are more of the chapter that we are going to see in the next lecture. Okay, till now, till here in this lecture, if you have any doubts, okay, do comment in the comment section. Okay, and please like, if you like our teaching, so like to give a like on the like button. Okay, comment, share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you.